अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में ध्यान का जितना महत्व है उतना भक्ति मार्ग में भी ध्यान का महत्व है क्या? बिल्कुल बराबर महत्व है। और असली बात तो यह है कि निराकार उपासना में ध्यान की आवश्यकता ही नहीं। ध्यान और चिंतन साकार का होता है। निराकार उपासना में जो ज्ञान मार्गी है उसमें वो भगवान का ध्यान कहां करते हैं? वो तो आत्मा का अपना स्वरूप का ध्यान करते हैं। अन्वय व्यतिरेक विधि से वो अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। कैसे कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ऐसा सोचते हैं। फिर सोचेंगे कि जब धारणा परिपक्व हो जाए फिर सोचने लगे कि मैं मन भी नहीं हूं। जब धारणा परिपक्व हो जाए फिर थोड़ी देर बाद सोचेंगे मैं बुद्धि भी नहीं हूं। फिर थोड़ी देर बाद सोचेंगे फिर मैं कौन हूं? शरीर में नहीं, मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, नाक में नहीं, कान में नहीं, आंख में नहीं, बाल में नहीं, ये कपड़े में नहीं, कमरा मकान में नहीं, आसन में नहीं। मतलब जहां भी मैं और मेरा जुड़ा है वो सब कुछ, जिसको मेरा कहते हो मेरा नहीं, जिसको मैं कहता हूं वो मैं नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? बस ये मैं नहीं हूं, पहले यहां पर ध्यान दो। मैं क्या नहीं हूं, पहले उधर ध्यान दो। फिर जो बचा रह जाएगा वो मैं हूं। शरीर मैं नहीं, जैसे आसन पे बैठे, आसन मैं नहीं हूं, मैं बैठा हूं। कपड़े ओढ़ रखे लेकिन ये कपड़े मैं नहीं हूं। इसी प्रकार शरीर का भी कपड़ा ओढ़ रखा, ये भी मैं नहीं हूं। मैंने ओढ़ रखा है लेकिन मैं नहीं, मैंने ओढ़ रखा है कपड़ा शरीर। उसके बाद सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहम, ये भी मैंने अर्थात आत्मा ने ओढ़ रखा है ऊपर। उसके अंदर कारण शरीर, वो भी आत्मा ने अर्थात मैंने ओढ़ रखा है अपने ऊपर। तो ये सब शरीर जिसने ओढ़ रखे अपने ऊपर वो मैं हूं। तो मैं क्या हूं ये सोचने की आवश्यकता नहीं, बस ये मैं नहीं हूं, ये बात पक्की है। बस इधर परिपक्व हो जाओ, उसके बाद मैं स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। एक नियम है। इसी प्रकार से इसको ध्यान नहीं कहते हैं, इसको विचार कहते हैं। बुद्धि से ऐसा विचार करना। ध्यान मन से होता है, बुद्धि से नहीं। विचार बुद्धि से होता है। सोहम अहम ब्रह्मास्मि, ये चिंतन नहीं ना ये ध्यान है, ये एक विचार है। और किसका विचार है? तमोगुण बुद्धि का विचार है, शरीर में हूं। रजगुण बुद्धि का विचार है क्या? कि मन में हूं। और सात्विक बुद्धि का विचार है कि मैं ये सब नहीं। सो अहम, मैं ही परमात्मा हूं। तत्त्वम असि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये मैं हूं। तो वो है क्या? ये देखने की, समझने की, विचार करने की बुद्धि नहीं है। क्योंकि बुद्धि अपने से ऊपर कुछ सोच ही नहीं सकती। बुद्धि सोचेगी संसार के बारे में, बुद्धि सोचेगी तन के बारे में, बुद्धि सोचेगी मन के बारे में, बुद्धि सोचेगी अपने बारे में, बुद्धि के बारे में। और बुद्धि से आगे आत्मा है। तो आत्मा के बारे में अपने से ऊंचा बुद्धि सोच ही नहीं सकती। तो हमको क्या सोचना है कि ये सब मैं नहीं, ये सब मैं नहीं, ये सब मैं नहीं। तो नथिंग नथिंग करते जो बच जाए वो मैं हूं। और वो है क्या? वो परमात्मा ही है। अहम ब्रह्मास्मि। कैसा है वो ब्रह्म? जो आत्मा ही है का वो मैं नहीं जानता, क्योंकि वो बुद्धि नहीं जानती। यहां तक विचार बुद्धि से किया है तो बुद्धि अपने तक, अपने से नीचे सब विचार करेगी, अपने से ऊपर नहीं। क्योंकि अचिंत्यम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम। आत्मा और परमात्मा ये अचल है। आत्मा और परमात्मा अप्रवर्तनीय है। आत्मा और परमात्मा ये चैतन्य है। आत्मा और परमात्मा ये निर्मल है, अमल है। आत्मा और परमात्मा सत है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है ये क्या? ये देखने की आवश्यकता नहीं, ये जानने की भी आवश्यकता नहीं, अपने आप ही जान जाओगे। क्योंकि जब अज्ञान मिट जाता है बाकी ज्ञान अपने आप ही, वो तो है ही है। अज्ञान को मिटाना है, ज्ञान को प्राप्त नहीं करना। ज्ञान तो हमारे अंदर है, बस अज्ञान को मिटाना। मैं शरीर हूं, ये अज्ञान, इसको मिटा दो। नहीं हूं। मैं मन हूं, नहीं, ये अज्ञान है, ये भी मैं नहीं। तो मैं बुद्धि हूं, नहीं, ये भी अज्ञान, इसको भी हटा दो। तो मैं सूक्ष्म सिर कारण सिर हूं ना, ये भी अज्ञान है, इसको भी हटाओ। अज्ञान, अज्ञान को हटा दो, बाकी क्या बचा? ज्ञान। वो प्राप्त करने की जरूरत नहीं, हो तो हम स्वयं हैं।
इसी प्रकार से हटाना, जैसे मूर्ति बनाने वाला एक पत्थर की शिला होती है चकोर, वो मूर्ति दरअसल बनाता नहीं है, जो मूर्ति नहीं है उसको छेनिए थोड़ी से खुर्च खुर्च के बाहर निकाल देता है, और बाकी जो बचा है वो मूर्ति है। जो कचरा है उसको निकाल दिया, जो मूर्ति नहीं है उसके भावना में उसको छेनिए थोड़ी से टक 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 करते हटाते गए, बाकी बीच में क्या बचा? जो बचा है वो बनाया नहीं गया, वो तो पहले से है, बस जो नहीं था उसको हटा दिया। तो इसको ज्ञान नहीं कह, इसको ध्यान नहीं कहती, ध्यान की चीज नहीं, यह है विचार की चीज। क्या हटाना, कितना हटाना? वो मूर्ति बनाने वाला मूर्ति बनाता नहीं है, बल्कि उसकी भावना में, उसकी धारणा में जो मूर्ति नहीं है उसको हटाता है बस। इसी प्रकार अज्ञान को हटाना है, ज्ञान को प्राप्त नहीं करना, क्योंकि प्राप्त किया जाता है दूसरे को, जो हम स्वयं हैं। जब हम मेले में खो जाएं मान लो, तो लोग खो गए हमसे और लोगों से खो गए हम, लेकिन हम अपने आप से खोए नहीं हैं। इसी प्रकार हमको अपना ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, जो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, बस उसको निकालना है, जो बाकी बचा है वो हम है। और ये क्या, कैसे फिर हम क्या हैं? कहते अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। ये अचिंत्य विषय है, मन बुद्धि का विषय नहीं, वाणी का विषय नहीं, अनिर्वचनीय है, वचन से नहीं बोल पाएंगे, मन से हम चिंतन नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं कर पाएंगे उसका, और बुद्धि से उसके बारे में सोच नहीं सकते, क्योंकि अचिंत्य है। अचिंत्य का मतलब मन बुद्धि जिसके बारे में चिंतन नहीं कर सकते, यह है अचिंत्य विषय। इसलिए ध्यान आत्मा का नहीं होता, ध्यान होता है परमात्मा का, चिंतन होता है परमात्मा का, आत्मा का नहीं, आत्मा का विचार होता है। हम जब कहते हैं प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, अब ध्यान नहीं करना, अपना विचार करना है बुद्धि से। ध्यान करता है मन और विचार करती है बुद्धि। हमको ये विचार करना है कि हम शरीर नहीं, हम ये नहीं, हम वो नहीं, हम कौन है? हम सखी हैं। प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, धार का मतलब धारणा, ये धारणा करनी है बस। ध्यान चिंतन करना है भगवान का, अपना नहीं करना। अपना तो विचार करना है कि हम शरीर नहीं, हम ये संसार नहीं, हम सखिए हैं, ये भाव।